पॉलीगर विद्रोह। पृष्ठभूमि। पॉलीगर दक्षिण भारत तमिलनाडु के वे स्थानीय सरदार और नायक थे जिन्हें विजयनगर साम्राज्य और बाद में नायक शासकों ने अपने अधीन छोटे किलों, भूमि और सेना का प्रबंधन सौंपा था। ये पॉलीगर अपनी सेना रखते थे, कर वसूलते थे और बदले में बड़े शासकों को राजस्व देते थे। जब अंग्रेजों ने मैसूर के खिलाफ युद्ध के बाद दक्षिण भारत पर नियंत्रण बढ़ाया तो उन्होंने पॉलीगरों की शक्ति छीनने और सीधे राजस्व वसूली शुरू करने की कोशिश की। इससे पॉलीगरों और अंग्रेजों के बीच टकराव शुरू हुआ। प्रथम पॉलीगर युद्ध 1799 से 1800। टीपू सुल्तान की हार के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु और आंध्र के कई क्षेत्रों पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने पॉलीगरों से उनकी स्वायत्तता और कर वसूली के अधिकार छीन लिए, साथ ही उनके किलों और सेनाओं पर भी रोक लगाई। इस नीति से पॉलीगरों में असंतोष फैल गया। मुख्य विद्रोही वीर पांड्या कट्टाबोमन तमिलनाडु के नायक थे। उन्होंने अंग्रेजों के कर भुगतान आदेश को नकार दिया और खुला विद्रोह किया। 1799 में अंग्रेजों की सेना से मुकाबला किया। अंततः 1799 में उन्हें पकड़कर कायाथर नामक स्थान पर उन्हें फांसी दे दी गई। दूसरा चरण। कट्टाबोमन की शहादत के बाद विद्रोह और भड़क गया। मारुडू भाई शिवंगई के नेता ने 1800 और 1801 में व्यापक आंदोलन चलाया। उन्होंने किसानों, सिपाहियों और अन्य पॉलीगरों को मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ संगठित प्रतिरोध किया। 1801 तक अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। कई पॉलीगरों को फांसी दी गई, किले तोड़े गए और उनकी सैन्य ताकत हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। पॉलीगर आंदोलन का महत्व। यह विद्रोह दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा संगठित संघर्ष था। इसे कभी कभी दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसने किसानों और स्थानीय शासकों में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति असंतोष को उजागर किया। कट्टाबोमन और मरुडू भाइयों को तमिलनाडु में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के रूप में याद किया जाता है।